2 बजे उससे बात हुई है। उसके बाद मैंने जब दोबारा उसको फ़ोन किया है तो यानी कि उसकी डेथ इन्होंने कर दी हुई थी। जब मैं गई हूँ तो वो ज़मीन पे पड़ी थी, उसके हाथ पांव बांधे हुए खुले हुए थे, खूनो खून हुई थी। कहते थे तुझे मार दूंगा, चाहे तू रहेंगी चाहे मैं रहूंगी, भाई भी ऐसे ही कहते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार दिल मुस्तफ़ा। आप देख रहे हैं आप टीवी। मैं थाना मिस्री शाह के इलाका सुल्तानपुरा में मौजूद हूं, जहां एक और हवा की बेटी का नाहक कत्ल हुआ है। बुशरा नामी खातून को उसके शोहर ने कत्ल किया है। मैं बुशरा के घर में मौजूद हूं। यहाँ पर जो है बुशरा के अजीज़ व अकारिब भी मेरे साथ मौजूद है बड़ी तादाद में। हम इनसे बात भी करेंगे और इन्हीं से पूछेंगे कि बुशरा बीबी को क्यों कत्ल किया गया और क्या जो है इसका कातिल गिरफ़्तार हुआ है और जो इस नाहक कत्ल के असल मुहर्रिकात क्या है। अस्सलाम वालेकुम। आपका बुशरा बीबी से क्या रिश्ता है? मेरी छोटी बहन है। अच्छा, छोटी बहन है। क्यों बुशरा को कत्ल किया गया, क्या वजह बनी? उसके सौतेले बेटे ना बर्दाश्त नहीं करते थे उसको। मेरी 2 बजे उससे बात हुई है। उसके बाद मैंने जब दोबारा उसको फ़ोन किया है तो यानी कि उसकी डेथ इन्होंने कर दी हुई थी। और इसके पास पैसे थे, इसके मियाँ को ना हिस्सा मिला था, तो वो कहते थे ये मुझे दो मुझे दो। वो कहते थे नहीं, मैंने अपनी बच्ची के लिए रखने हैं। तो ये उससे पैसे मांगते थे। ये कहते थे अपने बाप को कहते थे इसको घर से निकालो, यानी कि ना मुझे ऊपर वाले कमरे दो, मेरी शादी करो। तो इस वजह से वो ना 8-10 दिन पहले लड़ाई हुई है आपस में। उसने मेरी बहन को मारा भी है, बल्कि काफ़ी मतलब पहले भी मारा था। और एक मतलब किचन में भी आग लगाई थी इन्होंने। मेरी बहन तब बच गई थी। फिर इन्होंने इनकी बहू का नाम राबिया है और इनकी बहन का नाम इकरा, बेटी का नाम इकरा है अनवर की। ये मेरी बहन की ना दूसरी शादी थी। पहले उसके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। और उसका बेटा कहता था मैं इसको मार दूंगा, ये मेरे से बर्दाश्त नहीं होती, मैं अपनी जवानी गाल लूँगा। हाफज था, आलम था, लेकिन ना ये बच्ची है तो बच्ची को भी ना कोई भी घर में प्यार नहीं करता था। तो 8-10 दिन पहले जो लड़ाई हुई है, कहता है कि मैं ना तेरा हफ्ता लास्ट दिन हैगा, ये हफ्ते वाले दिन तू इतों जाएंगी असी जावांगे, तू जाएंगी असी जावांगे। बुधवार दिन मैं अपनी भैन के घर गई हाँ, मेरे भैन दे बैठे हुए ने और मियाँ कहते आए हफ्ते वाले दिन साढ़े घर फैसला हो जाएगा, बुशरा इत्थे रहेगी या मेरे दोनों बेटे इत्थे रहणगे, बुशरा इत्थे रहेगी या मेरे दोनों बेटे इत्थे रहणगे। उन्होंने जुम्मे वाले दिन उन्होंने कत्ल कर दिता सी। अच्छा, जो जायदाद का मसला था, आप कह रही हैं सिर्फ जायदाद के और पैसों का लेन देन था, उसकी वजह से बुशरा का नाहक कत्ल किया गया। और ये बुशरा की साथ बेटी हैं? ये एक बेटी है उसकी। अच्छा, एक बेटी है। तो हाँ, इसी को आप बता रही हैं कि इसके वालिद जो है ना प्यार भी नहीं करते थे और इग्नोर करते थे? इसको प्यार करते थे, मेरी बहन के साथ नहीं सही थे। इसको प्यार करते थे, मेरी बहन के साथ नहीं सही थे। मेरा वो सौतेले जो बच्चे थे इसको कोई नहीं प्यार करता। ये मेरी बहन की अकेली बेटी है। और ना मेरा जो बड़ा बेटा है वो मेरे बहन भाई के पास वर्कशॉप में काम करता था। ट्यूशन भी इसको लेने, स्कूल लेने आना जाना। ये उस दिन कह रही थी मैंने अपने बाप के साथ ट्यूशन जाना है, तो उन्होंने ना इसको 1:30 बजे घर से भेज दिया था। 1:45 ये ट्यूशन पहुंच चुकी हुई थी, हालांकि ये 2:15-2:30 बजे ट्यूशन आती है। फिर उन्होंने मेरे बेटे को बोला है कि नीचे से दरवाज़ा बंद करके ना जाना, यानी कि ना खुला रहने देना, वो मैंने आना है। नीचे उनकी बहू रहती थी, वो भी 8 दिन से उसको उनको घर से निकाला हुआ था। और ये ट्यूशन आ गई है तो फिर उसने मेरे साथ बात की है। मेरे साथ उसकी बात तकरीबन 15 मिनट हुई है। वो मुझे कह रही है कि साइमा आज ना एसी लगाया हुआ है तो अनवर को ना ठंडे पसीने आ रहे हैं, ठंडा यख उसका जिस्म है। तो अनवर भाई ना उठ के ऊपर चले गए हैं। दोबारा जब वो फिर थोड़ी देर के बाद नीचे आए हैं तो मेरी उसकी बात हो रही है, तो कहती है मैं रोटी पका दूं। वो कहते हैं मैंने नहीं खानी। वो कहती है रोटी खा लो, फिर तुसी दुकान ते जाके कहना है कि मैं रोटी नहीं खाधी। कहते नहीं मैं नहीं रोटी खानी। तो उन्हें कहा है कि तुम डॉक्टर ने कहा ज़्यादा सलाद खाओ, तुसी फिर सलाद ज़्यादा ले लेना। कहते ठीक है मैं जा रहा वहाँ। नीचे उतर गया। मेरी भैन दी मेरी फ़ोन ते गलबात चल रही सी। बाद हले 5 या 6 मिनट गुजरे ने अपनी बेटी का गल्ला करन लग गई। अज अनवर ने जल्दी भेज दिता है ना भी यानी कि मैं अपनी बेटी ना और कन्ना च रेशा पै गया। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि बुशरा बीबी जिस टाइम जो है वो आटा गूंद रही थी? नहीं, मैं आपको बताती हूँ ना, वो मेरी बहन के साथ इस तरह बात हो रही थी। अनवर ना 5-6 मिनट बाद दोबारा ऊपर आ गया। कहता है उसने दरवाज़ा खोला तो मेरी बहन कहती है तुसी फिर आ गए हो। तो कहता हूँ ना तू मैंने रोटियां 2 पका ही दे। तो फोन के विच ही मेरी भैन फ्रिज चो आटा कढ़िया, रोटी पकाने लग गई, पेड़ा बनाने लग गई है। मेरी भैन कहती बाजी मैं तो ना थोड़ी देर बाद फोन करनी हाँ। थोड़ी देर अद्धे घंटे बाद मैं जो दोबारा फोन किया है उन्होंने फोन नहीं मिलिया, उन्हें फोन अटेंड किया ही नहीं। 5:45 बजे उन्हें सानू फोन किया है। असी
6 ਵਜੇ ਦੇ ਕੋਲ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰ ਗਏ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਖੂਨ, ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਚੋਂ। अच्छा, यानी कि 15 मिनट पहले आपने फ़ोन पे उनसे बात की और 15 मिनट बाद जो है वो इस आधे घंटे के बाद आधे घंटे जब के बाद मैंने वो। दोबारा अच्छा, हम दूसरी इनकी बहन से भी बात करेंगे। अच्छा, आप बताएं क्या सारा वाकया हुआ है? जी भाई यही पता था कि 6 महीने पहले से उनके घर झगड़ा चाह रहा था। यही कहते थे अमैर कहता या तेन मर दांगा या मार दांगा, भावें जिंदगी कर लवा, तेन इस घर च नहीं रहन देना। तो हम यही समझाते थे बुशरा तू अपने मियाँ के साथ सही रह, अपनी तंदुरुस्ती मांग, बच्चे की मांग, कोई बात नहीं, तू दफ़ा कर। बाजी वो जो मेरे पास पैसे हैं ना, कुछ इसने मेरे से 3.5 लाख रुपया लेना था, वो 2 लाख मैंने 2 महीने पहले दिया है। 1.5 लाख 3 दिन फोत होने से पहले मैंने अपनी इस बहन के हाथ उसके घर भेजा है। इसने अनवर के सामने दिया। अनवर ने फिर ये भी कहा है मेरी बहन को कि तेरे वाला तेरी भैन का 10,000 रुपया रह गया। तो वो अभी मेरे से कुछ दिन पहले ही बात कर रही है। तो मैं कह रही हूँ कि बुशरा क्या हाल है, ठीक है? कहती बाजी मैं नहीं लड़ाई छाड़ता हर टाइम। तो ख़ास तौर पे 15-20 दिन पहले वो 3 बकरे लेके आया है। तो वो जब जिस दिन के बकरे आए थे उसी दिन से ज़्यादा झगड़ा चाह रहा था। यही इसको कहता था मार दूंगा या तुझे घर या खुद मर जाऊंगा यहाँ। तो अनवर मुझे अक्सर ही 2-3 मरतबा यानी कि वो कत्ल की धमकियां, मारने की धमकियां पहले लड़ाई झगड़े में वो देते रहता था। भाई जी वो 2 साल से ये कह रहा था कि मार दूंगा या मार दूंगा। तो हम ऐसे रेगुलर हो चुके हुए थे कि जैसे ये कहता ही रहता है। तो बुशरा कहती होती थी, हम इसको कहते थे, मेरी ये बहन कहती थी बुशरा अपना ध्यान रखी, ये ना हो कि कहीं वो तुझे पीछे से कोई चीज़ मार दे। वो ताकतवर थी, जवान थी, वो कहती थी नहीं बाजी इतनी लुटनी पड़ी हुई ये वो। तो उसको पता ही नहीं था ये सारी स्कीम के तहत, पॉलिसी के तहत पूरी लिख पड़ताल करके फिर उन्होंने मेरी बहन को कत्ल किया है। क्योंकि जब मैं थी पहले ये मेरी बहन गई है, इसने जाके इस 10 मिनटों में पहुंची है। इसने मुझे फ़ोन किया इशरत जल्दी से आजा, बुशरा इधर नहीं रही, बुशरा आजा। जब मैं गई हूँ तो वो ज़मीन पे पड़ी थी, उसके हाथ पाँव बांधे हुए खुले हुए थे, खूनो खून हुई थी। तो मैंने कहा बुशरा उठ, तुझे क्या हुआ बुशरा? तू मैंने उसका हाथ चूमा तो देखा तो उसके हाथ मुड़े हुए थे, ये सारे आटे से भरे हुए थे। तो कहता है अनवर आगे से कहता है नाम के लिए, मैंने कहा मेरी बहन को जहर दे दिया, मेरी बहन अभी ठीक थी, दोपहर को बात हुई है। पुलिस क्या सारे इस मुकदमे में आपके साथ तावन कर रही है? वो ताउन नहीं कर रहे, उनको पहले पैसा लगा दिया गया। जैसे हुआ कि हमें जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ 6 बजे करीब, तो जो उसका बेटा उमैर है वो 7 वाली मस्जिद में इमाम मस्जिद है, वो 5 बजे टेंट वाले को बोल रहा है कि घर टेंट भेज दो, मेरी आंटी फौत हो गई है। हमें फ़ोन कर रहे हैं 6 बजे कि ये पूरा ही प्लानिंग के तहत काम हुआ है। तो उसके बाद अच्छा, 5 बजे उन्होंने टेंट वाले को फ़ोन किया है और आप लोगों को इतला दी है 6 बजे। हाँ जी। 1 घंटा लेट। हम गए तो वहाँ पे टेंट लगने की तैयारी हो रही है कि कोई उनको टेंशन नहीं है कि जैसे रूटीन वाले घर में जैसे फंक्शन है वो काम हो रहा है। हम गए हैं तो वहाँ पे मतलब जैसे वो हमें वहाँ फ़ोन किया 122 को, वो आए, उन्होंने हमें कोई उसका रिसीव नहीं किया। जैसे आता हुआ हमें रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट हमें नहीं दी गई। तो वो हो के चल गए। उन्होंने हमें ये बताया कि ये 3 घंटे पहले फौत हो चुके हैं, मर चुके हैं, कत्ल हो चुका है इनका। तो इनको जहर दिया गया जो नज़र आ रहा है। वो चले गए हैं। उसके बाद हमें फ़ोन किया 15 पे, पुलिस आई हैं। उन्होंने जैसे कि कानों में एक दूसरे बातें करते रहे हैं पुलिस वाले ना, हमें उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने बोला ये डाटा लाश को डाटा उस भेज दो ना। वहाँ पे वो जो लेबॉर्ट्री वाले वो आए हैं ना, तफ्तीशी वहाँ कोई आए हैं। आपके बकौल के जहर दिया गया बुशरा बीबी को और जहर देकर नाहक कत्ल किया गया। आपने क्या पोस्टमार्टम करवाया है? पोस्टमार्टम हमने करवाया, लेकिन हमें इब्तदाई उसकी रिपोर्ट नहीं दी गई। जो मुतलका तफ्तीशी है ना वो खुद ही लेके चला गया है, अभी तक हमें किसी को नहीं बता रहा। अच्छा, इब्तदाई रिपोर्ट नहीं दी गई, तफसीली रिपोर्ट कब तक जो है वो आएगी? कैसे हफ्ते 10 दिन से टाइम होता है। पीर वाले दिन वो नमूने लेबॉर्ट्री गए हैं, वो कैसे अगले पीर मंगल तक वो आप में आने हैं। अब उसकी चाबी तफ्तीशी के पास है, वो घर में खुद ही जा रहा है, खुद ही आ रहा है, जो भी कर रहा है, निशान मिटा रहा है, सबूत मिटा रहा है, सबूत रख रहा है, हमें नहीं पता, हमें बताया कुछ नहीं जा रहा। आप यानी कि पुलिस के रवैये से उनके एटीट्यूड से आप मुतमिन नहीं है, क्योंकि अनवर वहाँ पे फिर रहा है, उसको सहूलतें दी जा रही है, वो पान उसको मिल रहे हैं, उसको कूलर लगा के दिया है, वो थाने में बाहर फिर रहा है जहाँ मर्जी, वो तफ्तीशी कमरे में सो रहा है, वो खुली छूट दी हुई, वो पैसा लगा रहा है, वो सब कुछ कर रहे हैं, हमारी बात नहीं सुननी जा रही। नाजरीन, हमारे साथ मकतूला बुशरा की बेटी हमारे साथ मौजूद है, जो एक ही उनकी बेटी थी। आज इनकी वालदा का साया इनके सर पे नहीं रहा और छोटी सी बेटी है। हम इनसे पूछेंगे, बेटा आपका क्या नाम है? इनाबिया। इनाबिया। अच्छा बेटा, आपकी वालदा जो है आज दुनिया में नहीं रही। जिस दिन आपकी वालदा का इंतकाल हुआ उस दिन वो आपसे बातें कर रही थी? कर रही थी। तो कैसे अचानक वो फौत हो गई? मुझे नहीं पता, मैं ट्यूशन थी। अच्छा, ट्यूशन गई हुई थी। अच्छा, तो आपके वालिद जो हैं वो आपकी वालदा को क्या पहले भी लड़ते झगड़ते थे, उनके साथ लड़ाई झगड़ा करते थे, उनको कहते थे कि मैं मार दूंगा, या इस तरह की बातें कोई सुनी थी आप? हाँ जी, कहते थे तुझे मार दूंगा, चाहे तू रहेंगी चाहे मैं रहूँगी, भाई भी ऐसे ही कहते थे। अच्छा, तो आप अपने वालिद को मना नहीं करते थे कि मेरी वालदा के साथ ऐसे ना किया करें, मिसबिहेव ना किया करें?
करती थी मना, पर पापा नहीं मानते थे। उमैर नामी शख्स ने बुशरा को कत्ल किया, क्या माजरा था? क्या आप भी जो है आप भी ऑब्ज़र्व करती हैं सारे मामले को? कुछ बताएं हमें। बेटा वो ये कहते थे मेरे साथ ज़्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं, मुझे पसंद नहीं करते घर में, वो और मेरा शोहर साथ मिलके मुझे मारता है। उनके पिछले दिनों में कह रही थी मेरे किचन में इन्होंने आग लगा दी है, मुझे मारने का प्लान करते, मगर मैं वो सोचती थी झूठ कहते हैं, तो वो आज सच हो गया जो कहती थी। हम लोग यकीन नहीं करते थे कि इस तरह नहीं कर सकते, वैसे तुम्हें धमकियाँ देते हैं तो इस तरह नहीं होगा, तो मगर वो उसके साथ बहुत जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई। हमारे मोहल्ले की बेटी थी, बहुत नेक, बहुत अच्छी बच्ची थी, हमारे साथ बचपन उसका सारा कुछ यहाँ गुजरा हमारे पास, तो वो तो हर बात मेरे से आके शेयर करती थी घर की। तो ये वाला है कि हम लोग तो सारा मोहल्ला इस बात पे चीख पुकार है कि उसके साथ जुल्म ज़्यादती हुआ है। तो हमें इंसाफ चाहिए इस बच्ची के लिए, इंसाफ। वो इतने नहीं हैं, उसके पीछे माँ बाप नहीं है, ये एक भाई है बस उसका, तो घर वाले बहनें, ये बहनें ही है बस, तो इंसाफ चाहिए उसके। यही वजह है कि आप देखते हैं कि आए रोज़ मुआशरे के अंदर जो है लालच, मादियत पसंदी की बिना पे जो है लोग जो है लालच की भीड़ चढ़ जाते हैं। बुशरा बीबी का भी एक नाहक कत्ल यहाँ पर हुआ है और उसके वुसरा जो है आज परेशान भी हैं और इंसाफ की भीख मांग रहे हैं। इनका ये कहना है कि पुलिस इनके साथ तावन नहीं कर रही, अगर इनको इंसाफ ना दिया गया तो ये लोग जो है एहतजाज पर भी मजबूर होंगे और इनका हुकाम बाला से सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इनको इंसाफ फराम किया जाए, इंसाफ फराम किया जाए, इंसाफ फराम किया जाए। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँगा। अल्लाह हाफिज़।